दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो प्रश्न लिए हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उपास्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा जिससे समय की बर्बादी हो। अगला क्वेश्चन है सैडिल संधि कहाँ पाई जाती है। तो सैडिल संधि जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों अंगूठे में। अंगूठे में सैडिल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो मनुष्य में क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी। तो क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस ए क्रेब्स ने। हैंस ए क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज कब की थी। तो 1937 में की थी। अगला क्वेश्चन है वसा के पायसीकरण में शामिल अंग कौन सा होता है। तो वसा के पायसीकरण में जो शामिल अंग होता है वो होता है यकृत, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। सीसेमाइड अस्थि किसके रूपांतरण से बनती है। तो सीसेमाइड अस्थि जो होती है ये कंडरा के रूपांतरण से बनती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर का वह अंग कौन सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है, वो होता है हाथ। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण कहलाता है पायस। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो संपन्न होती है ये होती है कोशिका कला में। मांसपेशियों में होने वाला श्वसन कौन सा होता है। तो मांसपेशियों में होने वाला श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न मैंने जिस तरह से वीडियो में रखे हैं उसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी मैंने सभी प्रश्नों को जो हार्ड क्वेश्चन है उसे सरलता से बनाकर वीडियो में रखा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक प्रश्न से संबंधित और 2-3 जानकारी पूछी जा सकती है एग्जाम में तो वो मैंने सभी की सभी ली है, लेकिन एक साथ नहीं ली है, क्योंकि एक साइड थ्योरी वाइज हो जाएगा और थ्योरी वाइज आप इतने कम समय में याद नहीं कर सकते जितने जल्दी उसे आप ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे, क्योंकि ये तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव तरीका ऐसा होता है जिससे आप कम समय में प्रश्नों को याद कर सकोगे। आहार नाल का वह भाग जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो वह कौन सा भाग होता है। तो आहार नाल का वह भाग कौन सा होता है जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती, वो होता है ग्रास नली। कौन सा अंग म्यूकस का स्राव करता है। तो म्यूकस का स्राव जो करता है वो आमाशय करता है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। किस अंग में पचा भोजन कायम कहलाता है। तो वह अंग जिसमें पचा हुआ भोजन कायम कहलाता है वो होता है आमाशय। एल्ब्यूमिन क्या है। तो दोस्तों एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है जो मूत्र के साथ बाहर निकलती है और इसका जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। यह आपको याद रखना है। कौन सी कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती है। तो वे कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती है वो होती है म्यूकस कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कौन आमाशय की दीवार को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। तो आमाशय की दीवार को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है म्यूकस। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य में यानी एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और वे 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं। तो कृंतक, रदनक, चर्वनक और अग्र चर्वनक, यानी ये सभी।
कृंतक दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य के मुख में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांतों में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। आमाशय से पचा हुआ भोजन यानी काइम जो होता है कहाँ पहुंचता है? तो आमाशय से पचा हुआ भोजन काइम ग्रहणी में पहुंचता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर हम बात करें तो ये होते हैं गुर्दे, जो मनुष्य में 2 पाए जाते हैं, सेम के बीच के आकार के यह होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है फाइब्रिनोजन होती है। और मैं आपको बता दूं, मनुष्य के रक्त 2 भागों में बटा होता है, तो प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। और प्लाज्मा जो होता है मनुष्य के रक्त का तरल भाग होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत पाए होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, जो 4 भागों में बटे होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने रदनक दांत पाए जाते हैं? तो रदनक दांतों की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है, कौन जठर ग्रंथियों को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है म्यूकस। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का जो ऊपरी भाग कहलाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और दोस्तों सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो ये कहलाता है ग्रहणी। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ बनती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, और यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वह प्रोटीन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है, तो वह प्रोटीन कौन सी होती है? वो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के चर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में चर्वनक दांतों की संख्या होती है 8। कौन सा पद महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है? तो वह पद जो महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है रजोनी वृत्ति यानी मीनोपोज। और महिलाओं में आमतौर पर मासिक धर्म रुकने की अवधि क्या होती है? तो 45 से 50 वर्ष। किसका कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना होता है? तो यह होता है शुक्राणु का कार्य। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो इंसुलिन है पेप्टाइड हार्मोन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने अग्रचर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो अग्रचर्वनक दांत पाए जाते हैं 8। गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो गर्भ निरोधन की वह विधि जो HIV के संक्रमण को रोक सकती है केवल रोध विधियां होती है। पशु यानी जंतु हार्मोन है, तो जंतु हार्मोन होता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन कैसे हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो होते हैं ये पादप हार्मोन होते हैं। मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग से संबंधित है? तो यह है यकृत से। आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो मैं आपको बता दूं, उत्सर्जन जो करता है यानी शरीर से जो बाहर निकलता है वो उत्सर्जी अंग के द्वारा निकलता है, लेकिन आहार नाल का एक अंग भी ऐसा है जो उत्सर्जन करता है। वो कौन सा है? मलद्वार। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो वृषण में होता है। सामान्यतः जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है रक्त को। वह रक्त कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो वह रक्त कोशिका कौन सी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वह रक्त कोशिका होती है WRBC, लाल रक्त कण, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण इनका अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली का जो शरीर होता है वो नौकाकार होता है, और इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर किसका सहारा लेते हैं? तो दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। मछली में सांस हेतु कौन सा अंग होता है? तो मछली में सांस हेतु अंग होता है गलफड़े, जिन्हें गिल्स भी बोला जाता है। एक कुबड़ वाला ऊंट क्या कहलाता है? तो एक कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है ड्रोमडेरी। पुरुष के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष का वह अंग जिसे एडम का एप्पल कहा जाता है वो होता है कंठ या टैटुआ।
दो कुबड़ वाला ऊंट क्या कहलाता है? तो दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है बैक्टीरियन। सामान्यतः मानव का खून बहने में कितना समय लगता है? तो सामान्यतः मनुष्य का खून बहने में जो समय लगता है वो 2 से 7 मिनट का समय लगता है, और जमने में जो समय लगता है वो 3 से 10 मिनट का समय लगता है। किसमें अंतः कंकाल उपस्थित होता है? तो अंतः कंकाल उपस्थित होता है मछली में। वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है? तो वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक स्वर यंत्र कहलाता है, जिससे मनुष्य की आवाज निकलती है, वह स्वर यंत्र होता है। महिलाओं में पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? तो महिलाओं में पहला मासिक धर्म कहलाता है रजोदर्शन। वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं है? तो वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं होती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल किस रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होते हैं? तो WBC का तो कोई मतलब रंग ही नहीं होता, तो RBC के रूप में। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। बोमेन संपुट किस तंत्र से संबंधित है? तो बोमेन संपुट जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। शुक्राशय किसका हिस्सा है? तो शुक्राशय पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। कौन सा जीव ब्रेड मार्ड कहलाता है? तो ब्रेड मार्ड कौन सा जीव कहलाता है? राइजोपस और म्यूकर, ये दोनों। राइजोपस और म्यूकर ये क्या है? तो ये कवक होते हैं। वे कवक जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे कवक होते हैं राइजोपस और म्यूकर, यानी दोनों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वह अंग जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है? तो ये भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे पहले भी हम 1200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बायोलॉजी के हम पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो कोई किताब भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, मैं संपूर्ण सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा।